दिल से मैंने देखा पाकिस्तान और दिल से मैंने दिखाया पाकिस्तान। अब ब्रेक से पहले भी जिस तरह हमने आपको दिखाया कैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के दीवाने हो रहे हैं। एक बार आते हैं, फिर बार बार आते हैं, फिर फैमिली को लेकर आते हैं और पाकिस्तान को एडवोकेट करते हैं पूरी दुनिया में जाकर कि कितना प्यारा है पाकिस्तान और कितने प्यारे हैं पाकिस्तानी। हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, मिलनसार कौम, किस तरीके से हम वेलकम करते हैं अपने तमाम टूरिस्ट को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अभी इस सेगमेंट में, इससे पहले कि हम मेहमान की तरफ जाएं, चूँकि बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, हम ट्रैवल इकट्ठा करते हैं, वी शेयर सो मेनी मेमोरीज माशाल्लाह। आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने टाइम दिया आज हमें इस शो के लिए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान को देखते हैं और जैसे उन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेट्स हैव अ लुक। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जहाँ दिल कुर्बान। क्या खूबसूरत मंजर उन्होंने दिखाया है, कितनी खूबसूरती से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया। और देखिए, जब यही क्लिप्स आपके, यही वीडियोस जब सोशल मीडिया पे जाती हैं तो ऑब्वियसली वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। सो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं, जिस तरह हमने पहले भी आपको दिखाया है कि वो पाकिस्तान आते हैं अट्रैक्ट होके, और फिर पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता है और वहाँ की खूबसूरती जो है बेसिकली वो रिकग्नाइज हो रही होती है। आपके मुलाकात करवाते हैं फ़हद हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। सुना आज थोड़े उदास हैं आप? थोड़ा मौसम का इम्पैक्ट होता है समटाइम्स, मौसम ह्यूमिडिटी बहुत ऐसी अच्छा है। या ही इज monsoon। रिस्पांसिबल फॉर दैट। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ना, मैंने तो पूरी कोशिश की थी थोड़ा to make you guys बहुत, happy। 80% थोड़ा बहुत, हाँ 80% थोड़ा, 80 से ज्यादा नहीं, 80%। देखिए मैंने कोशिश की थी, आगे आपका नसीब। श्योर। अच्छा, अब इस बात का कॉन्टेक्स्ट है, लोग कहेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये जी के एक प्रोसेस था जिसमें मैं इनको गाइड कर रहा था, वो प्रोसेस में ये लोग आगे नहीं जा पाए और उसका गाइड नहीं इल्जाम कर मेरे रहे थे, ऊपर आ गाइड गया नहीं है। कर रहे थे। अब छोड़ दें, हमें ना ही बुलवाएं। हमें कहा गया था बस अप्लाई करो, बस अप्लाई करो, बाकी मेरा काम है। अच्छा, हौसला रखो, हौसला इतने रखो, दिन रख कुछ के अच्छा हमसे, होगा। इतने दिन से हमें इतनी मुश्किल एप्लीकेशन मैंने फ़हद ने फिल की, बहुत और मुझे खुशी इस बात की कि जब मैंने नहीं की थी, मैं नहीं गया था, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप लोग करके नहीं जा रहे, Very मैं bad। ना करके नहीं गया था। ये जो आपने मुझे जितने मैसेजेस कर करके ज़बरदस्ती, उसके बाद मैंने, जब हम दोनों ने वो वीडियो शेयर की तो मैं हैरान था कि यार ये इतनी मतलब Professional अच्छी- वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो थी। मैंने वीडियो, इनको लिंक शेयर किया, इन्होंने वीडियो देखी, जो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल वीडियो बनानी थी जिसमें अपने आप को अपने इंट्रोड्यूस करवाना था और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना था। तो जब मैंने इनको सेंड किया, इन्होंने कहा वाओ क्या वीडियो है सबीन, आपने इतनी अच्छे तरीके से, जब इन्होंने, मैंने कहा आपने तो इतने अच्छे विजुअल्स रखे हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाई है एंड ऑल दैट, एंड यू नो वी वर श्योर कि अच्छा कोई हम कोई तो और select सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत कंपैरेटिव था ये प्रोसेस। वो जो कुछ फेलोशिप्स होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स होती इसका हैं, मतलब कुछ ये होता है events वो लोग होते हैं। हमें डिजर्व ही नहीं करते। एनी हाउ, ऐसे बैक ही टू द है। टॉपिक। ओके, बताइएगा रिसेंटली कहाँ गए? रिसेंटली मैं गया हूँ चुकेल मेडोज, ये सवात में है, और शोएब भाई भी मेरे साथ थे। जी जी, हमने वीडियोस देखी। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत खूबसूरत जगह थी, हाइक बहुत टफ थी। तो मेरा ख्याल हाइक से स्टार्ट करते हैं ना फ़हद? हाइक जो है लोकल्स तकरीबन 2.5 घंटे में कर लेते हैं। शोएब भाई ने 4 घंटे में किया और मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ क्या हुआ था। मुश्किल काम कर दिया आपने। बताओ ना वही ये था भाई, कि- मैं ऑनर, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं लंबा टाइम लगाऊं। नो, बताओ सबसे पहले कौन पहुंचा कितनी था? बार ये बेहोश हुए, कितनी बार इन्होंने सर पकड़ के बैठे, बात सच कितनी बोल बार रहे इनका हैं, शुगर बात लो सच बोल हुआ। रहे हैं। मैं तो सारी जगहों पे एंजॉय करता हुआ जा रहा था। सही। बस सच इतना है कि शोएब भाई मेरे से तकरीबन 1.5 घंटा पहले पहुंच गए थे। पहले पहुंच गए जी, पहले पहुंच गए थे। आराम आया, तसल्ली है। मैं तो लेकिन enjoy हाँ कर ये रहा था, बात है इनको कि जल्दी enjoy कर रहे थे। फहद सांस लेने के बहाने रुकता था, साथ ना रील्स बना लेता था, कुछ स्टोरीज के लिए बहाने। कंटेंट, और फिर बाद में नहीं, मैं तो रुक गया था, हालांकि सांस फूल गया था। सो इसमें एक मामला ये भी हुआ कि चूंकि हमने जो वीडियोस देख रखी थी उससे पहले, जो हमें बताया गया था
कि 1.5-2 घंटे की हाइक है, तो हम उस सेट ऑफ माइंड से गए थे। बिल्कुल ऐसे और वहां जाके मालूम हुआ कि नहीं, इट वाज 3.5 hours। ज्यादातर यही होता है कि बताया शुक्र करें डबल टाइम था, ट्रिपल नहीं था या 4 टाइम्स नहीं था, क्योंकि बट अक्सर इट वाज यही वर्थ होता है। इट ऊपर पहुंच के। हाँ, ऊपर बहुत खूबसूरत था क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस मिला है वहाँ Yes. पे, हम लोग सोए हैं जहाँ पे बकरवाल रहते हैं, जो बकरियां चराते हैं इन मेडोज में, उनके जो घर थे उनमें हम रहे। उन्हें बांडे ही कहते हैं ना, बांडा कहते हैं मेरे बांडा, ख्याल में या ऐसे ही है। बांडा में रुके थे हम लोग। हम जब रात को खाना खा के इंटर हुए, हमने वो उसका दरवाजा खोला और सामने हमारे चूहा भागता बाहर गया। और मोटा सा चूहा, बहुत बड़ा चूहा था। द जेली वाज वेरी हेल्दी। यस, लेकिन वो जगह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमें। मैं शोएब भाई तो सो गए थे और इन्होंने एक थोड़ा सा धोखा भी किया था हमारे साथ। ये सही नहीं धोखा नहीं कर रहे, मैट्रेस वाले बेड पे सोए और हम जो वो फट्टे होते हैं ना, उनके ऊपर हम बाकी सोए। नहीं हुआ ये था सभी कि जैसे हम एंटर हुए ना, तो एंटर होते जो राइट साइड वाला फट्टा था ना, मुझे नहीं पता था कि उस पे मैट्रेस डला होगा। सो मैंने अपना बैग रखा और मैं बैठ गया उस पे। तो मैंने कहा बस ठीक है, ये बाकी जो लगे हुए इस पे ये लोग आके सो जाएंगे, सब पे चादरें क्योंकि थी। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस पे ऐसा नहीं है। सोचे The बैग इन्होंने बगैर मैट्रेस वाले फट्टे पे नहीं रखा। नहीं नजर ही नहीं आ रहा था, ऊपर चादर थी। हाँ, और वो अंधेरा था जिस साइड पे ये थे ना, नजर नहीं आ रहा था, Justify लाइट वाली करें। साइड पे नहीं गए। अच्छा, वो बीच में ना ऐसे ठीक है, तीर लगाते ठीक उसके है। बाद उसको कवर सो करना। मैंने बेसिकली कहा मैं कोने खुदरे में बस जगह बना लेता हूं अपनी, मैं वहाँ सही। लेट गया। द नेक्स्ट डे मैं वैसे ना किसी काम से, मेरे भाई भी साथ थे, तो मैं उसके जगह पे मैंने कहा कुछ चीज़ निकाली। मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने कहा हैं वो तुम लोग यहाँ सोए थे, हमें ना होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। आई एम सो लकी मुझे मैट्रेस मिला हुआ था उस जगह पे, तो आई वाज लकी। अदरवाइज ये अच्छा हुआ कि हमें चूंकि बताया हुआ था पहले से कि बांडा वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वरना हमें फिर अपना पूरा बैग कैरी करना पड़ता, जिसमें कैंप वगैरह लेके कैंप लेके जाना पड़ता। जो हमारे दोस्त लेके गए थे, ज़ाहिर उनके लिए दिक्कत हुई उनको ऊपर पहुंचने में, चूंकि उन्होंने कहा जी मैं तो इस बैग के साथ ही जाऊंगा, मुझे इतनी इंड्योरेंस पे काम करना है। सो गुड फॉर हिम दानिश, बट लेट्स नहीं, ऐसे ही होता है, मतलब हर एक की अपनी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ के लिहाज से हाँ, चल तो रहा फिर होता है ना, वो मुश्किल से पहुंचे। नहीं कोई मसला नहीं था। शोएब भाई जरा थोड़ा मतलब एग्जैजरेट कर रहे हैं। हाँ, ओके आराम से 2-3 बैग तो मैं उठा के ले जाता, कोई मसला नहीं। हाँ, ओके ये बात थी वैसे। ये बताएं फहद कि फिर रात को आपको जो पूरे जिस्म में दर्द हो रही थी, फिर आप में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि आप जो गोली हम आपको दे रहे थे उसके लिए पानी भी लेके आते। यार शोएब भाई ऐसी बात नहीं है, देखें गलत बात कर रहे हैं आप। Okay. आप सो गए थे Okay. मैट्रेस के ऊपर और मैंने मून राइज को कैप्चर किया था। Okay. और उसके बाद मैं उस वक्त stars को था capture मून राइज पे, वी वर ऑल वर टुगेदर। किया। हाँ, तो उसके बाद मैं रात को जब 3 बजे उठ के गया था 3 बजे उठ के नहीं गया था, 3 बजे उठ के कोई नहीं गया था। हुआ ये कि इसने कहा 3 बजे उठ के जाऊंगा, मैंने मून गेजिंग करनी है, पता नहीं स्टार गेजिंग करनी है। मेरे भाई ने सबको कहा फहद उठ जाओ 3 बजने वाले हैं, दूसरा भी कह रहा 3 बजने वाले हैं। फहद भाई ने कहा छोड़ो यार। यार शोएब भाई गए थे, क्या हो गया? 3:30 बट अच्छा 3:30 ठीक है, आप भी ठीक है और आप भी ठीक है। मुद्दे पे आते आगे हैं। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा फहद, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि कैप्चर करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद भी हाइक करें, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी एक फोटोग्राफर को काम करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल रुकना है, फिर आपको कैप्चर करना करना है, मेंटली चाहिए। स्ट्रांग होना है, काम करना चाहिए। सो जब वीडियोस जाती हैं इस तरह की सोशल मीडिया पे, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है हमें कि आपने यहाँ से शॉट लिया, या ये जगह बहुत मुश्किल है जिस जगह आप पहुंचे, तो कैसा रिस्पॉन्स आया ओवरऑल? सोशल मीडिया पे ना, जब मैं मतलब उन जगहों से वापस आता हूँ तो लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अच्छा बताएं कि क्या आपके रिव्यूज़ क्या हैं इसके बारे में। इवन पाकिस्तान से भी और बाहर से भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, फॉरेनर्स पूछ रहे होते हैं। बल्कि रिसेंटली मुझे जब मैं चुकेल से वापस आया हूँ तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि ये जगह कौन सी है, आप बताएं। हम मतलब फॉरेनर्स ज़्यादातर लड़कों से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो पूछ रही होती हैं कि आप बताएं हम यहाँ पे सेफ़ हैं, सेफ़ नहीं है, यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, जो यहाँ पे कि ट्रैवलर्स नहीं? हैं वो अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ इट्स वेरी सेफ़, कोई मसला नहीं है। Yes. आप जो कुछ इलाके हैं उनके इलाकों के हिसाब से आप जो कल्चर को फॉलो करके जाएं तो कोई मसला नहीं होता। और लोग आपको इतना ख्याल करते हैं, वेलकम करते हैं। इवन मतलब आप केपी वाली साइड पे जाएं या आप चित्राल वाली साइड पे जाएं या जीबी वाली वो साइड पे रिस्पेक्ट जाएं, करते हैं आप ऐसे ही बहुत ज्यादा। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत हॉस्पिटैलिटी जो Yes. पाकिस्तान की है ना वो बेस्ट है। ये हमने बल्कि अभी आपसे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद थे वो भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं कि जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ रुके, वो जो इंटरेक्शन होती है ना पाकिस्तानियों से, तो कहते हैं वो जो हॉस्पिटैलिटी है, वो जो मिलनसार कौम है, उसने बड़ा मुतासर किया उनको। सो फादर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को चूँकि हमने देखें पाकिस्तान में ज़्यादा लेकर आना, ये हमारा टारगेट भी है, इस पर हम पिछले कई सालों से काम भी करें। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें काम करना है, एंड अदरवाइज भी ट्रैवल एंड टूर कंपनीज भी जो कि बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रही हैं, बट ज़रा और बेहतर होने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम देखते हैं कि
बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स जो कि पहले सिर्फ ट्रैवल का काम करते थे, कंटेंट का काम करते थे, अभी उनने अपनी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज बना ली हैं, वो लेकर आते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट को, पूरे पूरे प्लान्स उनके एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज ने भी तो बड़ा मुतासर किया है हमारे ट्रैवल को। जहाँ पर आप पहले के इस मौसम में जा सकते थे, अब आप नहीं जा सकते। अब आपको देखना पड़ता है कि रत्ती गली जाना है या नहीं जाना, अच्छा कर दूँ मुझे किस मौसम में जाना है, या मुझे मिनिमम जाना है तो मुझे पूरे वो डेज़ कैलकुलेट करने हैं। अब हर जगह की जो प्लानिंग है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेदर जो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। शोएब भाई ऐसा ही है, रिसेंटली जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने कुमराट जाना था इस वीक, बट इस पूरे वीक में मॉनसून्स की वजह से इतना ज़्यादा वो क्लाउड बर्स्ट और वो सैलाब और वो सब कुछ आ रहा है, तो हम जो पाकिस्तान वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मतलब इट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट, ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, क्योंकि अगर आप केपी साइड जाएँ, आप कश्मीर साइड जाएँ, आपको इतने ज़्यादा दरख्त कटे हुए मिलेंगे, इतने ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते, और उसका इम्पैक्ट आ रहा है लोगों को, और लोगों को इस चीज़ की अभी तक मतलब समझ नहीं है कि यार इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म उनके ऊपर कितना ज़्यादा है। ऐसे ही है। क्या इसकी वजह यह है कि हमने शहरों पे तो शायद बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रखा है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी एंड अदरवाइज भी स्टिल बहुत काम करना बाकी है, बट शायद नॉर्थ में हमने उस तरीके से टैप नहीं किया इसको कि क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो शायद उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि जो दरख्त कट रहे हैं इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो शायद ये समझते हैं। देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बैठ के, ऑफ कोर्स वहाँ पे सिचुएशन शायद डिफरेंट भी हो, कि इतने दरख्त तो हैं, अगर 4 कट भी गए तो क्या होगा। ये बात मैं इसलिए भी करूँ कि दी अदर डे, बल्कि आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक जब मैंने गया नीलम वैली, तो तावबट पे मैंने देखा कि वो लोग दरख्त जो काट रहे थे और वो पूरा दरख्त काट के बड़े बड़े उसके तने वो दरिया क्रॉस कर रहे थे। अब ज़रा आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी वहाँ पे, सो शायद उनको ये एहसास नहीं है कि अच्छा 4 कट भी गए तो क्या होगा, लेकिन ये 4 कटते कटते 400, 4000 और 4 और लाख। इतनी जगह हमने देखी हैं जहाँ पर वाकई बिल्कुल जंगल ऐसे के ही जंगल हुआ ना। खाली हुए हैं। मैंने आज से 3 साल पहले मैंने जानशे मेडोज़ गया था मैं, ओके, बहुत रिमोट जगह है, और वहाँ पे जो लोकल्स थे, क्योंकि जब मैं जाता हूँ मैं लोकल्स के साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या सिनेरियो है, क्योंकि मैं क्या देखता था कि किसी भी दरख्त में एक छोटा सा सुराख होता था और उसके अंदर आग लगाई होती थी, अब वो दरख्त सूख जाता था और वो गिरा हुआ होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या सिनेरियो था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत मतलब घना जंगल था इधर आगे पीछे, और अब जब मैं देख रहा था मैंने हज़ारों दरख्त देखे, हज़ारों के हिसाब से दरख्त देखे कि जो गिरे हुए थे या कटे हुए थे। अब ये चीज़ उनको बिल्कुल एजुकेट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की साइड से भी, लोगों की साइड से भी, जो लोग जाते हैं उनको बताएं कि ये इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, ये इन वजहों से मतलब जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक वो समझेंगे नहीं। उनके लिए वो एक दरख्त कट जाएगा, अब वो दरख्त बनने में कितना टाइम लगता है ये चीज़ उनको नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। और जब उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो वो मतलब समझते नहीं है और वो करते हैं। अवेयरनेस पे काम होने अवेयरनेस पे ताकि रियलाइजेशन करवाई जा सके। बिल्कुल, आप एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे, और जो उनके मसाइल हैं वो हल होंगे तो वो मतलब बेहतरी की तरफ जाएगा। वैसे तो मसाइल तो खैर अब काफ़ी हद तक हमने देखा है, बहुत चीज़ों के हल हुए हैं, बट थोड़ा माइंडसेट का भी मसला है ऐसे ही कि आपने अपने आप को ठीक भी करना है। एंड समहाउ मुझे अभी भी ये बात नहीं समझ आती कि अभी भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है इस दौर में भी, जब जिसका हम नॉर्थ हमारा क्लाइमेट डिज़ास्टर्स की वजह से वो कितना ज़्यादा सफ़र करता है ओवरऑल, और ज़ाहिर है बात की जा रही होती है कि इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है, यहाँ पे ये ना बनाएं, वहाँ पे वो ना बनाएं, ऐसे ना करें, कपास ना जलाएं, हम कितना कुछ जो है जिसके बारे में बात हो रही होती है कि ये ना करें वो। तो अभी भी वैसे हैरानगी होती है, लेकिन चलें बात वही है कि अवेयरनेस पे जितना काम हो सके उतना बेहतर भी होता है ओवरऑल। गंदगी कितनी फैलाते हैं जाके। मैं आप जब ये बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ें करते हुए देखा है, मतलब समझ आ जाती है कि यार दे आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है। मैंने लेक्स के ऊपर पैम्पर्स देखे हैं, वो प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह देखे हैं। मैं रत्ती गली गया और कुछ लोग वहाँ पे पतंगे उड़ा रहे थे, ठीक है, और लेक के अंदर फेंक रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि वो लेक बंदा देख ले तो मतलब इट्स वेरी प्रिटी, और उसके अंदर जब इस तरह शॉपर वगैरह जा रहे होते हैं तो मतलब आप पोल्यूट कर रहे हैं उसको, पोल्यूट करें। और जो कि ना जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप कहेंगे ओहो ये तो लेक पिछली बार तो बड़ी साफ पहले जैसी हो गई, हालांकि आप कंट्रीब्यूट
करके आए थे और अच्छी आपकी खासी नज़र आपको कंट्रीब्यूशन होती है। मैं बंजोसा लेक की अगर बात करूँ, एक टाइम था जब हम जाते थे बचपन में और देखते थे तो बड़ी अट्रैक्ट करती थी, इतनी Bluish water था। खूबसूरत लगती थी, ब्लूइश था उसका पानी था, मतलब वो वाकई एक बड़ी अट्रैक्टिव सी जगह हमें लग रही होती थी। लिटरली अभी मैं पिछले साल गई हूँ तो मैं हैरान रह गई देख के कि वहाँ पे आप बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आ रही होती है पानी से, बोटिंग करने का दिल नहीं करता वहाँ पे क्योंकि पानी की स्मेल है। एट द सेम टाइम पानी का वो रंग नहीं रहा, इतना गंदा गदला पानी हुआ हुआ है और लोग इर्द गिर्द जो है वो साइड से गुजर रहे हैं तो किसी ने रैपर फेंका हुआ है, कोई आइसक्रीम खाई है तो उसका रैपर फेंक रहे हैं। जिस तरह आपने डायपर्स की बात की, डायपर्स वहाँ पे इतने सारे हैं, तो वही आप हैरान हो जाते हैं कि ये मतलब हमारी क्या मेंटालिटी है। और वही बात है कि हम आके यही कह रहे थे कि अच्छा ये तो पहले जैसी नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने मॉडर्न में आप सोच नहीं सकते कि मॉडर्न में आपको पता है कि टूरिस्ट जाते हैं बहुत सारे मॉडर्न लेक में। तो मॉडर्न लेक में जो पैम्पर वाला वाकया था मैंने वहाँ पे देखा था। उसके बाद मैंने उसको एक बंदे को ऑर्डर दिया, मैंने कहा यार चलो खाना खाना है हमने। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो तुम मुर्गी वगैरह ज़िबा करोगे तो क्या करोगे? वो कहता है अभी देखो। मैंने उसको देखा, उसने मुर्गी जो है ना लेक के अंदर ज़िबा कर दी। अब आप सोचें कि वो ग्रीन इतनी खूबसूरत जगह। और रिसेंटली मेरा एक दोस्त क्या हुआ था कटोरा लेक वाली साइड पे जहाज़ भांडा जब वो रहा तो उसने मुझे कहा कि फात भाई हम अब जब जाएंगे तो हम अपना कैंप लेके जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहता है उधर जो रहने की जगह है और वो सब गंद जो है ना उन्होंने फैलाया हुआ है, हम नहीं रह सकते वहाँ पे, स्मेल आएगी और बुरा हाल होगा। तो अब ये चीज़ लोगों ने भी मतलब जो उधर के इलाके के लोग हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप अगर गंद में चाहेंगे इन जगहों पे तो लोग नहीं आएंगे, टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा। जो इवन फॉरेनर्स हैं, अब जो मतलब मुझसे पूछा जाए ना तो मैं हमेशा से क्या चाहता था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो दुनिया के आगे जाए। बिल्कुल, मतलब जब मैं दिखाऊं तो लोग ये मतलब मुझसे पूछते हैं, लोग फॉरेनर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या इज़ दिस पाकिस्तान, या इंडियंस भी मतलब कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये हम नहीं मानते। अब तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं एआई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जगह जब ज़्यादा लोग जाते हैं, इवन स्टूडेंट्स, और ये इनको भी मैंने देखे, दे डोंट केयर, मतलब उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये गन भी एहसास फेंक ही देना नहीं है है अभी तक हाँ, कोई एहसास कि इतनी प्यारी जगह है, हमने उसको उसका ख्याल नहीं रखा। फात, किसी भी जगह पे जाने का जो फैसला होता है, यू नो, बिकॉज आप कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं, प्लान करते हैं। खैर पहले तो आपकी जॉब आपको रोक लेती थी कि आप प्लान नहीं कर पाते थे ना कि सॉरी जॉब, अच्छा जॉब चेंज की होगी? नहीं छोड़, मतलब मैंने यही तो सवाल करने लगा था कि आपने अपने इस पैशन को लेकर कहा कि मैंने जॉब ही नहीं करनी, फिर वो स्विच कर दी फ्रीलांस पे। Yes, I left it. ओके, सही। So after 9 years I realized this कि now is the time। वैसे तो लेट हो गया हूँ but मैंने सोचा कि okay now is the time to do it। और remember I told you last time that Yes. I want to travel on bike across Pakistan। Yes. So जैसे ही ये अभी मानसून ख़त्म होगा मैंने बाइक travel पे जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। मैंने 15 to 16 डेज अभी जाना है जीबी। मैंने नगमा वैली जाना है, चुंदा वैली जाना है, उसके बाद मैंने देवसाई जाना है, देवसाई से मैं आऊँगा, उसके बाद मैंने हुंजा वाली साइड कवर करनी है, तो जीबी करना है। अभी जीबी से पहले मैं फात, हमारा कितना टाइम लगेगा इसमें? 15 दिन 15-16 दिन। लेकिन आप तो नहीं जा रहे आप तो फिर आप सोलो शो करेंगी ना? 15-16 दिन हाँ, आप इनको लेके जा रहे हैं? ये नहीं जाते, ये थोड़ा बाइक वैसे पे ही डरते कहते हैं हैं। ना ये। बाइक पे डरते हैं। ये मेरे साथ हो चुका एक दफा मैंने कि इन्होंने प्लान किया, मुझे बताया नहीं। मैंने कहा तो मुझे लेकर क्यों नहीं गए? कहते हैं वो बाइक पे गए थे हम। उसकी वजह भी बताएं। मैंने इनको फ़ोन किया कि तरबेला चलते हैं, अभी वो पार्ट सारा ग्रीन होगा, ठीक है। तो गए थे ना? तरबेला था या मंगला था? That was मंगला। मंगला। तो शोएब भाई ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा शोएब भाई सारी सेटिंग हो गई है, कोई मसला नहीं है। मैंने क्योंकि बाइक ले लिया था, क्योंकि जब लास्ट टाइम आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी पाकिस्तान घूमना है, तो मैंने वो डिसीजन लिया, बाइक लिया। अब मैंने शोएब भाई को मैसेज किया, ओके जी कल जाना है। शोएब भाई ने कहा ठीक है, जाएंगे कैसे? मैंने कहा बाइक पे। शोएब भाई कहते हैं नहीं 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 ऐसे तो नहीं हो सकता, बाइक पे तो नहीं जाना। मैंने कहा गाड़ी में पाकिस्तान प्लान जाएंगे। तुम्हारा ठीक है, आई विल पिक यू, खत्म बात। मैंने इनको कहा नहीं बाइक पे जाना है, जरा तजुर्बा करना है। नहीं 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 ये आए हैं और लेके चले गए। हमारा बाइक का टूर इन्होंने खराब, अगली दफा मैंने पूछा ही नहीं। नहीं, टूर तो अच्छा था ना, टूर टूर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन बाइक पे क्यों नहीं जाते आप? मेरी अम्मी सख्त है, मम्मी बेगम दोनों। डरते हैं बच्चों की अम्मी सख्त है। मेरे घर वाले नहीं अलाउ करते मुझे, थोड़ा मेरे मुझे घर वाले लगता है- सख्त हैं, वो मना करते हैं किसी मुझे। दिन जरा छुपा के आपको ले जाता हूँ फिर।
हो ऐसे जाएंगे वैसे इस तरह के कोई एडवेंचर किया करें ना कि कोई छुप के चले गए, पहुंच के कॉल करके बताया कि अच्छा आई एम हियर। बीन देयर डन दैट, पुरानी बात है, Can अब I नहीं been कर there, सकता। done that? अच्छा वैसे थोड़ा वैसे नॉर्थ की तरफ जाते बड़ा डर भी लग रहा होता है बाइक ना पे? बाइक पे। ऐसे ही थोड़ा मे बी आप तरीके से चलाएं तो बेहतर आप पहुंच सकते हैं, इतने लोग जाते भी हैं, लेकिन शायद दिमाग में डर सा बैठा हुआ होता है। अच्छा, नॉर्थ का ना 2 सिनेरियोज हैं इस तरह। अभी जो फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने ज़रा इजी सिनेरियो रखा है। आई एम नॉट गोना डू ऑफ रोडिंग, सिर्फ Okay. देवसाई जाऊँगा। ठीक है, देवसाई इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा मतलब जैसे और कुछ वैलीज़ वगैरह हैं, उधर जाते हुए ज़रा सीन ऑफ रोडिंग वाला है, जैसे बाशु वैली है, मुश्किल है वहाँ पे जाना। तो इन जगहों पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं अगर मुझे कहीं पे जीप करनी पड़ेगी तो मैं वो जीप पे चला जाऊँगा, लेकिन मेरा इरादा यही है कि ज़रा सख्त सीन नहीं करना, मैंने इजी सीन रखना है ताकि थोड़ा सा मैं एंजॉय भी करें ना आप, यूज्ड टू हो इतना जाऊं। ड्रेन भी ना हो जाए, प्लस हाँ यूज टू हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको थोड़ा टफ करते रहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यार आपका नाम है फहद हनीफ, लेकिन आपके आसपास लोग आपको कहते हैं जुगनू, ये फहद से जुगनू कैसे बने थे आप? यार शोएब भैया मेरा काम था सवाल करना। ओके, सबीन मैं आपको बताता हूँ, हम जी। लोग जब मंगला गए, हम मंगला से वापस आ रहे थे उस टाइम पाकिस्तान होस्ट कर रहा था यूएस को और ईरान की पीस टॉक्स। रास्ते बंद थे। जीटी रोड पे हम जब रवात के करीब पहुंचे ना तो रास्ता बंद था, ब्लॉक था। शोएब भाई को मैंने कहा शोएब भाई मैप खुला हुआ है तो ये इस किसी गांव के अंदर से जा रहा है। मतलब मैं जिंदगी में पहली बार उस इलाके में गया हूँ। अच्छा, मैं और आप भी? मैं उस इलाके आप का हूँ गए और हो? मैं भी पहली दफा गया था। ओके, आप भी पहली बार गए। तो अब वो ना पतली सी रोड थी। अब जब आपको पता है जीटी रोड की हैवी ट्रैफिक वहाँ पे आ गई तो सीन ये हुआ कि एक जगह पे ना ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। अच्छा ट्रैफिक ब्लॉक हुई, ये गाड़ी चला रहे थे, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। मैंने कहा शोएब भाई ऐसा करें ना, इनसे पूछेंगे क्या सीन है, क्यों बंद है ट्रैफिक। वो 2 लड़के आ रहे थे। शोएब भाई नहीं पूछा नहीं था, वो तो खुद से नहीं 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 शोएब भाई पूछा था अच्छा हमने पूछा उससे। था, ओके। अच्छा अच्छा शोएब भाई ने उसको कहा कि यार क्या सीन है आगे ना। वो कहता है कि आगे ट्रक आ रहा है तो ट्रक की वजह से फंस गए। साथ ही वो थोड़ा सा नीचे हुआ, मेरी तरफ देख के कहता है जुगनू भाई क्या हाल है आपके। मैंने कहा मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब और वो चला गया। वो चला गया। हम अब सोच रहे हैं मतलब कौन था ये? आप उसको जानते थे? नहीं अच्छा मेरा ख्याल है उसने प्रैंक करके वो चला गया, जुगनू भाई क्या हाल है। नहीं, उसने prank नहीं किया था। कॉन्फिडेंट उसने कहा था वो ना, या जितना तो उसने confident था ना। किसी उसको लगा कि कोई और है और तो उसने- उसके बाद से भाई हो गया, मैंने जुगनू। जुगनू भाई, मैं भी इनको कहता हूँ, ये मुझे कह अलग रहे मैं, होते मुझे नहीं कहा था उसने, मुझे नहीं कहा था आपको, उसने जुगनू भाई कवर कहा था। करना होता है शोएब भाई। कवर स्टोरी वाज गुड। हाँ। नेक्स्ट बाइक के अलावा क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? शोएब भाई उम्मीद है कि जो बाइक वाला ट्रिप मैं करके आऊँगा Okay. तो उसके बाद पहले मैं सोच रहा था कि बाकू जाऊँगा, ठीक है, तो लेकिन फिर मैंने क्योंकि अर्तुगल देखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद था, ठीक तो है। आई थॉट व्हाई नॉट टर्की। तो अल्लाह खैर करेगा, hopefully। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Hopefully और आप वीज़ा अपना मिल जाए। इक्विपमेंट वीजे का दुख बहुत से लोगों चले का है। कहीं तो जाएंगे ना। कहीं तो जाएंगे। कहीं तो जाएंगे। Okay. मैं और सबीन तो रशिया जाना अल्लाह चाहते आपको थे। घुमाए बड़े फिराए दुख जी, है। अल्लाह आपके तमाम वीज़ों का मसाइल हल फरमाए, आमीन। सुफात, जो आप पहले आपका इक्विपमेंट था उसमें आप बड़ी कंट्रीब्यूशन आपके बहनोई की रही है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मैं इसलिए सवाल करूं कि सुना कि फिर कोई नया ड्रोन, कोई नया इस इक्विपमेंट दफा शोएब भाई अपने दिल पे जो है वो पत्थर रख के? पत्थर रख के अपने पैसे लगा दिए और अप्रोक्सीमेटली मैंने 10-12 लाख लगा दिए। नया equipment drone लिया upgrade है, हो गया है। नया ड्रोन लिया है, नया कैमरा लिया है। चले इक्विपमेंट आपका अपग्रेड होता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ और बिल्कुल ऐसे वीडियो ही, कंटेंट बिल्कुल बहुत ऐसे ही। अच्छा हो जाता है। आई एम श्योर आगे बड़ा अच्छा आप काम करेंगे फहद। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू की। एंड हमारी कोशिश भी ये है स्पेशली इस अगस्त के महीने में कि हम पाकिस्तान की बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा और जो करें। लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम उनको अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। एब्सोल्युटली। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमें बात करनी है उसकी जो कि पाकिस्तान को देख रहा है एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए जाविये से, एक नए लेंस से। हम अक्सर बात करते हैं ना कि हमने देखा पाकिस्तान, किसी और ने जब पाकिस्तान को देखा, कनाडा से आए हुए किसी ने अगर पाकिस्तान देखा तो कैसा देखा, मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद।